बिना खुद से खेले तो हमें तो नींद ही नहीं आती है। मैं कब से तुम्हारे प्यार में तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था। हाँ ना, हाँ, बैठो। आपने मेरे पति को गांव क्यों भेज दिया? वो यहाँ रहते भी तो मैं जैसे तैसे तुमसे मिल ही लेती ना। ऐसी कैसी बीमारी है? अब छोड़ो ना यार उसकी बीमारी को, ये तो हमारे प्यार करने का वक्त है ना। मेरी बीमारी ठीक करो ना तुम। तुम कौन हो? और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुमने ही मुझे बुलाया और तुम ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूं। अपने सपने में अपने प्यार को तो पहचानो। तुम खुद को रोक नहीं पाओगे सपना। अच्छा, तो कोशिश करके देख लो। ये तो हमारे प्यार करने का टाइम है। और सच पूछो तो मैंने इस बार तुम्हें मिस बहुत किया। हेलो, हाँ, कल बहुत सालों के बाद मैं सपना के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली को देखने जा रहा हूँ। ये सपना के लिए एक चेंज होगा, उसका मन बहल जाएगा। शायद इससे उसकी खोई हुई खुशी वापस आ जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। डॉक्टर, 3 दिन के बाद का मैंने आपका टिकट कंफर्म करा दिया है। प्लीज आप दूसरी कोई भी अपॉइंटमेंट, इमरजेंसी की भी अपॉइंटमेंट मत लीजिए और 3 दिन के बाद मेरे गांव आ जाइएगा। ओके डॉक्टर? हाँ हाँ जरूर, मैं आऊँगा जरूर। थैंक यू डॉक्टर। सी यू सून। बाय बाय। बाय बाय। डैडी, ये कितना कूल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शूटिंग की लोकेशन पे आई हूँ। बेटा, जब तुम 9 साल की थी तब तुम यहाँ पहले आ चुकी हो। अच्छा। At present, I'm feeling so awesome. To see these properties. शहर में तो ऐसे बंगलो करोड़ों के होते। आपके दद्दू ने बनाए थे? नहीं, तो पर दादा ने। ग्रैंडपा के पा? यस। ओह, आई लव माय परदादा। कितना कूल है ना ये बंगला। एंड सो ब्यूटीफुल। वैसे पापा, ये कौन है? इसका नाम सांझी है। इस बंगले की देखरेख पहले इसके फादर करते थे और अब काफी टाइम से यही इस बंगले की देखरेख करती है। हमारी फैमिली सर्वेंट है। ओह, नाइस टू मीट यू सा। पापा, सांझी का मतलब क्या होता है? सांझी मतलब शाम। ओह, इवनिंग। लगता है तुम शाम को पैदा हुई थी। और देखो, अभी तो शाम हो ही चुकी है। बाय द वे, नाइस टू मीट यू। तुम इसे अंदर ले जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। आइए। चलो। वाह, इट्स ऑसम। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। एकदम पॉजिटिव फील है। लगता है आज बहुत अच्छे से नींद आएगी।
अरे तुम, क्या बात है, तुम मेरे रूम में? बैठो ना। सिगरेट पियोगी? नहीं? ओ अच्छा। बस पानी लेके आए थे, कहीं रात में आपको जरूरत लगी पानी की तो। थैंक यू। वैसे मैं रात को उठ के पानी नहीं पीती। एक बार जब सो जाती हूँ सीधा सुबह उठ जाती हूँ। और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ फंस गई आज ये? वैसे भी रात को उठकर पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। आप जल्दी सोती हैं क्या? जल्दी सोने से सपने अच्छे आते हैं। बाय द वे, एक बात कहूँ तुमसे, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। और हाँ, जब से खाया है तब से बस ऐसे लगता है कब जाके बेड पे सो जाओ, इतनी अच्छी नींद आ रही है। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ यही सो जाओ। नहीं नहीं, हम आपके साथ कैसे सोएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मालिक ने कभी कुछ बोल दिया तो? अरे तुम टेंशन मत लो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं सोएंगे, हमें किचन में बहुत काम है। आप सो जाइए। ठीक है। जा। लेकिन हाँ, तुम्हें कल पक्का हमारे साथ सोना पड़ेगा। जरूर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कितना बोलती है ये। चलो सोते यार, लेकिन कैसे सोए? बिना खुद से खेले तो हमें तो नींद ही नहीं आती है। ओफो, कहाँ रह गई है? इतनी देर क्यों कर रही है सांझी? एक तो मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, पता नहीं क्यों लेट कर रही है। आज आ जाने दो उसको। इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि उसका बदन तोड़ करके रख दूंगा। जल्दी से क्यों नहीं आती? अरे सांझी, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारे प्यार में तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था। हाँ ना, हाँ, बैठो। अरे वो क्या करूं, सपना मालकिन मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वा के आई हूँ। बोल रही थी मेरे साथ ही कमरे में सो, लेकिन जैसे तैसे मैं उनको समझा के यहाँ पे आई। वैसे आपने मेरे पति को गांव क्यों भेज दिया? वो यहाँ रहते भी तो मैं जैसे तैसे तुमसे मिल ही लेती ना। अरे सांझी, वो मेरी बेटी सपना जो है ना, वो थोड़ी सी बीमार है। जब भी किसी गैर मर्द को देखती है ना, तो उसके बारे में अपने मन में सोचने लगती है, अलग अलग तरीके के ख्याल बनाने लगती है, उसे सपना आने लगता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी सपना तुम्हारे पति को देखे और फिर तुम्हारा पति उसके सपने में आने लगे, वो और बीमार हो जाती ना। ऐसी कैसी बीमारी है? अब छोड़ो ना यार उसकी बीमारी को, ये तो हमारे प्यार करने का वक्त है ना। मेरी बीमारी ठीक करो ना तुम। यहाँ का तो मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ का तो मौसम ही समझ में नहीं आता है, कब दिन हो जाती कब रात होता है, कुछ समझ में नहीं आता है।
दोनों? और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुमने ही मुझे बुलाया और तुम ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूं। अपने सपने में अपने प्यार को तो पहचानो। मैं तुम्हारा करण। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, तुम्हें छूना चाहता हूं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगी? तुम खुद को रोक नहीं पाओगी सपना। अच्छा, तो कोशिश करके देख लो। सपना था, पर कौन था वो? लेकिन था कौन वो? ऐसे कैसे? जो मेरे सपनों में आ रहा है उसे कहीं तो मैंने देखा है। पता नहीं क्यों बार बार सपनों में आके मुझे परेशान करता है। क्या कर रहे हैं? सपना उठ जाएगी। सपना तो अभी सो रही है। उफ, ये तो हमारे प्यार करने का टाइम है। और सच पूछो तो मैंने इस बार तुम्हें मिस बहुत किया, क्योंकि मैं
थोड़ी देर से आया हूँ ना, लेकिन आज मैं तुम्हें इतना प्यार करने वाला हूँ, इतना प्यार करने वाला हूँ कि तुम मेरी देर से आने की बात को भूल जाओगी। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि मैं देर से आया था और तुम मेरे प्यार में खो जाओगी। पता नहीं कौन लड़का आ रहा है मेरे सपनों में, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ देखा है मैंने इसको। और उसके हाथ में वो टैटू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या बात है मालकिन, हाँ आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? चाय लीजिए। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन रात में जो सपना आया ना, बस उसके बारे में सोच रही हूँ। अरे सपने तो आते रहते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपने नाश्ता अच्छे से किया ना? हाँ हाँ, वैसे तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। धन्यवाद मालकिन। वेलकम। अच्छा साची, तुमसे एक बात पूछूं मैं? ये बताओ, ये जो हमारा बंगला है, पुश्तौनी प्रॉपर्टी कब से है? बरसों से है मालकिन। तब से है जब से हम भी पैदा नहीं हुए थे, हमारे बाबा भी नहीं थे। और हमने तो सुना है कि आप लोग खानदानी अमीर है। ऐसे जमीन जायदाद बहुत है आप लोगों के पास। आपके परदादा के दादा 20 गांव के एक लौते जमींदार थे, बड़े दयावान थे। गरीबों को तो कई कई बीघा जमीन दान कर देते थे उनकी बेटियों की शादी के लिए। वैसे तो हमसे ज्यादा तो आपको पता होगा आपके पुरखों के बारे में। क्या हुआ मालकिन, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, आज मना मत करना। आज तुमको मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोना ही होगा। थोड़ी हिम्मत रहेगी मुझे। वो क्या है ना, एक्चुअली नया लोकेशन है और थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है और अकेले फील होता है। और तुम्हें पता है कि मैं बीमार हूँ, मुझसे अकेले सोया नहीं जाता। तो प्लीज रात को तुम मेरे साथ सोना।